बच्चों, आज हम कक्षा 7 पाठ 4 व्याकरण पढ़ने जा रहे हैं। तो इस पाठ में हम व्याकरण का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको व्याकरण के विषय में बताऊंगी। किसी भी भाषा को बोलने और लिखने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और इन नियमों के द्वारा ही हम भाषा को सही ढंग से बोलना, पढ़ना और लिखना जानते हैं। ये नियम एक सूत्र में बंधे होते हैं और ये सूत्र क्या कहलाता है? ये सूत्र व्याकरण कहलाता है। भाषा के शुद्ध रूप के ज्ञान एवं प्रयोग की जानकारी के लिए व्याकरण पढ़ना अनिवार्य है। तो आगे मैं और विस्तार से आपको बताती हूँ। किसी भाषा के बोलने तथा लिखने के नियमों की व्यवस्थित पद्धति, व्यवस्थित क्रम व्याकरण कहलाता है। व्याकरण भाषा को शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना, बोलना तथा भाषा को समझने का ज्ञान भी प्रदान करता है। ये भाषा को ध्वनियों जो मुख से बोली जाती है और कानों से सुनी जाती है और जब इनको लिखित रूप दिया जाता है तो ये वर्ण कहलाती है। शब्दों एवं वाक्य रचना संबंधी नियमों का विश्लेषण कर उनकी जानकारी देता है। शब्द एक या एक से अधिक सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहा जाता है। इसकी जानकारी भी हमें व्याकरण के द्वारा मिलती है। एवं वाक्य रचना, वाक्य मतलब शब्दों के व्यवस्थित क्रम एवं सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। इन सब की जानकारी जो है व्याकरण हमें देता है। भाषा में ध्वनियों तथा लिपि चिन्हों की निश्चित व्यवस्था होती है। ध्वनियों, व्याकरण में ध्वनि का अर्थ वर्ण होता है तथा लिपि का अर्थ ध्वन्यात्मक संकेत चिन्ह, जैसे हिंदी में का। इसी निश्चित व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? इसी निश्चित व्यवस्था को हम व्याकरण कहते हैं, जो भाषा को शुद्ध रूप प्रदान करता है। तो अब मैं आपको व्याकरण की परिभाषा बताती हूँ। वह शास्त्र जो हमें भाषा को शुद्ध रूप में, शुद्ध रूप में बोलने, लिखने एवं पढ़ने का ज्ञान कराए, उसे व्याकरण कहते हैं। तो अब मैं आपको नीचे उदाहरण देती हूँ। 2 उदाहरण हैं, जैसे कनिका नाच रहा है, दूसरा मेरे को अपनी माँ के साथ जाना है। कनिका नाच रहा है, ये अशुद्ध वाक्य है क्योंकि इसमें शब्दों का क्रम व्यवस्थित नहीं है। क्योंकि कनिका नाच रहा है, कनिका एक लड़की है, लड़का नहीं है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कनिका नाच रही है। दूसरा वाक्य में मेरे को और अपनी गलत शब्दों का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य होगा मुझे माँ के साथ जाना है। तो इसकी सब जानकारी हमें किसके माध्यम से हुई? व्याकरण के माध्यम से हुई। व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा के नियमों की जानकारी हो जाती है तथा हमें सही ढंग से बोलना, पढ़ना और लिखना आ जाता है। व्याकरण की जानकारी के द्वारा ही हम भाषा में जो क्या पकड़ सकते हैं? अशुद्धियों को पकड़ सकते हैं और भाषा का सही ढंग से प्रयोग करना सीख लेते हैं। जैसे मैं आपको 3 उदाहरण और दे रही हूँ। हम विद्यालय जा रहा हूँ, ये एक वाक्य है। इस वाक्य में शब्दों का क्रम व्यवस्थित नहीं है और ना ही ये सार्थक अर्थ जो है प्रदान कर रहे हैं, तो ये अशुद्ध वाक्य होगा। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा मैं विद्यालय जा रहा हूँ। बालिका खेल रहा है, ये वाक्य भी अशुद्ध है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा बालिका खेल रही है। पक्षी में आसमान उड़ रहे हैं, तो ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि अर्थ की दृष्टि से और क्रम की दृष्टि से भी ये सार्थक अर्थ प्रदान नहीं कर रहे हैं। इसका सही वाक्य होगा आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। व्याकरण के नियम ही हमें भाषा में अशुद्धियों का ज्ञान कराते हैं। हिंदी व्याकरण में 3 तत्वों के आधार पर अध्ययन की प्रक्रिया को स्वरूप प्रदान किया गया है। और वो व्याकरण के विभाग कौन कौन से हैं? वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वर्ण व्याकरण के अंग। तो बच्चों, हम अगले पाठ में वर्ण पर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।